हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आपका देखेंगे सेगमेंटेशन की कंडीशन। सेगमेंटेशन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप के आपके नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हम लोग अलाउ करते हैं, एक आपका पेजिंग एंड दूसरा सेगमेंटेशन। तो जब पेजिंग का कॉन्सेप्ट था तो सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्यों जनरेट हुआ, क्यों इसको यूज करते हैं। देखिए, पेजिंग का जो मेन ड्रॉबैक ये था, पेजिंग में आपके फिक्स साइज के ब्लॉक डिवाइड होते हैं जिसे हम लोग पेज नंबर बोलते हैं। पेज जो भी आपकी मेमोरी होती है फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइडेड होते हैं जिसे हम लोग पेज बोलते हैं। डिफरेंट पेजेस में डिवाइड होता है एंड सेगमेंट में आपके डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड। बट पेजिंग में जो ब्लॉक ऑफ पेज होते हैं वो फिक्स साइज होते हैं, मतलब उनका जो साइज रहेगा फिक्स रहेगा। बट सेगमेंटेशन में जो ब्लॉक होता है उनका साइज फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल साइज के आपके सेगमेंट जो है वो जनरेट होते हैं। दूसरा पेजिंग का जो ड्रॉबैक था, मान लीजिए मेरे पास जो है मैंने एक प्रोग्राम बनाया है किसी भी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया है और मेरे पास क्या है, उसमें डिफरेंट फंक्शन है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड का, ऐड नेम का फंक्शन आया, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू थी। तो पेजिंग में क्या करेगा, वो इसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए इतने पार्ट को उसने अलग डिवाइड कर दिया, फ्रेम 2 में इसको स्टोर कर दिया एंड ये इसके बाद का पोर्शन फ्रेम 3 में आपका स्टोर कर दिया है। तो जब फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3 यानी यहाँ कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3 लोकेशन पे। अब जब सीपीयू हम लोग इसको एलोकेट करेंगे ऐड वाले फंक्शन को, पहले वो फ्रेम F1 को उसने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आधा पोर्शन तो आपका किसके पास है, फ्रेम 3 के पास है। तो जब तक आप इसको फ्रेम 3 एलोकेट नहीं कराएंगे तो आपका ऐड ऑपरेशन जो है वो रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर यूजर व्यू नहीं होता है। जबकि अगर सेगमेंटेशन की आप बात करते हैं तो यहाँ पर यूजर के व्यू को लेके चलता है एंड उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सेगमेंट में आपका डिवाइडेड रहते हैं पेजेस, सॉरी जो भी आपकी मेमोरी होती है वो डिफरेंट सेगमेंट बेस में डिवाइडेड रहती है। अब अगर हम सेगमेंट की बात कर देते हैं, मान लीजिए ये मेरा सेगमेंट है, ऐड का मैंने एक फंक्शन बनाया तो इसका एक सेगमेंट ये क्रिएट कर देगा। सबट्रैक्ट का आपने एक वैल्यू बनाई है तो इसका सेगमेंट हो जाएगा। ऐसी मल्टीप्लाई का आपका एक सेगमेंट, डिवाइड का आपका एक सेगमेंट, उसके अलावा अदर सेगमेंट आपको डिवाइड करने हैं। मान लो 5 सेगमेंट है तो 5 अलग अलग सेगमेंट आपके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अब इनका ये वेरिएबल है, मान लीजिए ऐड का कोड ज्यादा बड़ा है तो इसका साइज ग्रेटर है, सबट्रैक्ट का कोड छोटा है मेरा तो आपका क्या हो जाएगा, इसका साइज रिड्यूस हो सकता है। तो इस वे में आपके स्टोर होते हैं डेटा। जबकि पेजिंग में आपका क्या था, फिक्स साइज, हर एक ब्लॉक का साइज होगा फिक्स रहेगा पेजिंग कॉन्सेप्ट में। बट सेगमेंटेशन में इनका जो ब्लॉक ऑफ साइज है वो फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल साइज भी हम लोग बोलते हैं। अब डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो पेजिंग का ड्रॉबैक यही था कि उसमें फिक्स साइज ब्लॉक होते हैं। दूसरा आपका वो मेमोरी जो डिवाइडेड रहते हैं, डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइडेड रहते हैं, उनका कोई यूजर व्यू नहीं होता है। इसमें यूजर के व्यू के अकॉर्डिंग आपके डिवाइडेड होते हैं ब्लॉक, तो इसलिए इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन which the memory is divided into variable size part। अब जो मेमोरी डिवाइडेड होती है वो वेरिएबल साइज, वहां फिक्स साइज होते थे आपके पेज में, यहाँ पर वेरिएबल साइज ब्लॉक में डिवाइडेड होते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज अ सेगमेंट व्हिच कैन बी एलोकेट टू द प्रोसेस। वो प्रोसेस को आपका एलोकेट होता है, उसके थ्रू आपका मेन मेमोरी में आप प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है आपका जैसा पेजिंग में था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बट यहाँ पर आपके साइज से आप क्या कंपेयर भी करेंगे, कितने साइज का डेटा आपका अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है उसे लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। सेगमेंटेशन की कंडीशन में वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका सेगमेंट नंबर और दूसरा आपका होता है ऑफसेट। वहां पर आपका पेज नंबर एंड ऑफसेट में डिवाइडेड होता है, यहाँ पर आपका सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट में डिवाइडेड होता है। उस सेगमेंट नंबर के थ्रू वो जाता है सेगमेंट टेबल के पास। सेगमेंट टेबल के पास भी आपके पास 3 कंडीशन होती है, एक सेगमेंट नंबर, एक बेस एड्रेस है और एक साइज है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो आपका ऑफसेट की वैल्यू है, अगर वो लेस देन इक्वल टू होती है साइज की, जो साइज की लेस देन इक्वल टू होती है तभी आपका मेन मेमोरी में वो स्टोर होगा, नहीं तो आपका ट्रैप एंड इसकी एरर जो है वो जनरेट हो जाती है। यहां पर एक एरर आपकी नहीं तो जनरेट हो जाएगी अगर ये साइज इसका इससे लेस नहीं होगा। तो अब एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, ये इसे दो पार्ट में हमने तोड़ दिया है, 001 एंड 400। 001 मतलब फर्स्ट इंडेक्स के थ्रू सेगमेंट नंबर के पास जाएगा, यहां पर बेस एड्रेस मिला आपको 1800 एंड इसका जो साइज है वो है 400।
तो फिर इसके बाद क्या होगा, बेस एड्रेस तो आपका 1800 है, आपको पता चल गया 1800 से आपको स्टार्ट होना है। S1 जो भी है, मान लीजिए S1 को आपको स्टोर करना है, वो यहाँ पर आपका स्टोर होना है। बेस एड्रेस तो आपको पता चल गया। अब जो दूसरी कंडीशन होती है वो आप साइज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑफसेट का देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, यानी डी की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू है साइज से, डी की वैल्यू 400 है, देखिए 400 है, 400 इज लेस देन इक्वल टू साइज भी आपका 400 है, तो ये ओके है। ओके है मतलब जो साइज आपको मिल रहा है वहां आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल को। तो 400 साइज आपका हुआ, ये दोनों फिर ऐड होंगे आपकी 1800 में 400 ऐड होगा, तो यानी 2200 आपका ये जनरेट हो गया है। तो टोटल साइज आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 का स्पेस आपको मिल गया है, जहां पर आप S1 को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पर साइज भी चेक करेगा कि जो आपका ब्लॉक है, सेगमेंटेशन का ब्लॉक है, उतना साइज आपको एलोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपका ऑफसेट की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर ये 500 हो जाता है, तो 500 इज लेस देन इक्वल टू 400, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई। इतना स्पेस आपके पास, सीपीयू बोल रहा है 500 का स्पेस मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, बट आपके पास साइज इतना अवेलेबल यहाँ है ही नहीं मेमोरी में, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, नो साइज आपका अवेलेबल है ही नहीं, तो ट्रैप एक एरर आपकी जनरेट हो जाएगी, जिसके थ्रू आपका प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यही है आपका कि साइज आपका वेरी देखेगा और वेरिएबल हर समय क्या करेंगे, आपके वेरी करेंगे। जबकि अगर पेजिंग की कॉन्सेप्ट की बात करते तो वहां पर आपके फिक्स साइज के ब्लॉक होते थे एंड उन ब्लॉकों में ही आपको कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। तो सिंपल यही प्रोसेस है कि सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, दो पार्ट में डिवाइड होगा, सेगमेंट नंबर ऑफसेट, उस सेगमेंट नंबर के थ्रू सेगमेंट टेबल पे जाएगा, सेगमेंट टेबल से बेस एड्रेस आपका जनरेट करेगा, साइज मैच होगा आपका ऑफसेट के साथ। अगर वैल्यू आपकी लेस देन होती है तो ये जो बेस एड्रेस है वो आपका ऐड होगा ऑफसेट के साथ, ऐड होने के बाद आपका रिजल्ट जनरेट करेगा और वहां पर आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा, यानी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका सेगमेंटेशन वर्क करता है। ये सेगमेंटेशन की कंडीशन थी। थैंक यू स्टूडेंट।